नवरात्रि स्पेशल क्रिस्पी, टेस्टी और क्रंची सी चटपटी से स्वाद के साथ में ये बहुत ही स्पेशल यूनिक रेसिपी है। तो साबूदाना के तो हमने कई तरीके से बना के खाया और खाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार हमने क्या किया है, इसको सैंडविच का है ना ट्विस्ट दिया है। तो सैंडविच के जैसे हमने इसे बना के यूज किया है और खाया है, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगी। आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा, इसे बनाइएगा तो बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी रहने वाली है। और जो हमने इसको सैंडविच का लुक दिया है और ऊपर से जो इसका क्रिस्पी जो लुक दिख रहा है आपको, और खाने में भी बहुत ही यमी सा लगता है। तो आप बनाना शुरू करते हैं। तो साबूदाना गला लीजिएगा। तो ये गला हुआ साबूदाना है मेरे पास में, और इसको हम बड़े से दाने दबा के देख रहे हैं। और गले हुए दाने को हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा से एक पतीले में पानी रख के और स्टैंड लगा के हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए इसे स्टीम करने वाले हैं। इसे पूरा नहीं पका रहे हैं हम, 70% ही हम इसे पकाने वाले हैं, यानी 50% से थोड़ा सा ज़्यादा। क्या है, 30% है, हम इसे जब सैंडविच बनाएंगे तो उसमें कुक हो जाएगा ये। तो ज़्यादा भी नहीं पकाना और कम भी नहीं पकाना। हाँ, आधे से ज़्यादा थोड़ा पक जाए तो इस तरह से इसको पकाने के बाद में इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उधर इसकी जो फिलिंग है, अब सैंडविच है तो सैंडविच के अंदर फिलिंग तो जानी है, तो इसके लिए पैन में डालते हैं थोड़ा सा ऑयल और आधा चम्मच जीरा। जीरे को चटकने के बाद में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैंने ये हरी मिर्ची और धनिया, टमाटर और अदरक कट करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं ये एक कटा हुआ अदरक, और इसका थोड़ा सा भून लेते हैं बढ़िया से। सबसे पहले अदरक को भूनते वक्त डालते हैं हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची को भी थोड़ा सा हिलाते हुए हम इसे भी थोड़ा हल्का सा भून लेते हैं। और जैसे ये दोनों भूनते हैं हल्के से, और थोड़ी देर बाद हम डाल लेते हैं कटे हुए टमाटर। लेकिन थोड़ा सा भून जाना चाहिए, सॉफ्ट हो जाना चाहिए हरी मिर्ची और अदरक, क्योंकि टमाटर पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अब क्या करते हैं, ये कटे हुए टमाटर, तो ये एक टमाटर था पके हुए, अगर आपके पास कच्चा हो तो कच्चा भी डाल सकते हैं, पर लुक क्लियर करने के लिए आप थोड़ा रेड डालेंगे तो अच्छा लगेगा। और अब इसके बाद डालते हैं अब ये उबले हुए आलू, 3 से 4 मैंने आलू जो उबाल के रखे हुए थे। आप थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा चला लेते हैं बढ़िया से, नमक को मिलाए हुए मसाले को। और अभी 4 से 5 आलू है मेरे पास में उबले हुए, तो 2 से 3 आलू इसमें बढ़िया से हाथ से मैश करते हुए इसमें मिला लेते हैं। एक एक करके आलू में, बहुत ही आलू है ना बहुत ही सॉफ्ट अच्छे से उबाले हुए हैं, तो हाथों से बढ़िया से मैश हो रहे हैं। और यदि आप हाथ से मैश नहीं करना चाहते तो आपके पास में जो ग्रेटर है आप ग्रेट कर सकते हैं, या आपके पास जो कोई भी है वो आप उससे मैश कर सकते हैं बड़े से, लेकिन आलू बढ़िया से मैश हो जाने चाहिए, टुकड़े नहीं रहने चाहिए उसमें। तो इस तरह से ये उबले हुए आलू भी इसमें गए और अच्छे से। और अब डाल लेते हैं छिलके सहित मूंगफली के दाने सिके हुए, तो इसको सिंगदाना बोलते हैं। सिंगदाना को हमने पहले थोड़ा सेक के रख लिया था, तो सिंगदाना छिलके सहित ही डाला है इसमें। इसका भी बहुत ही अच्छा क्रंची सा और अच्छा सा टेस्ट आने वाला है इस मसाले में। तो अब क्या करने वाले हैं, इसको अच्छे से भूनते हुए हम इसे भी ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो कुछ नई रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, तो नई रेसिपी ट्राई करने के लिए हमें थोड़ा सा तो वेट करना चाहिए। तो नया, और अब कटा हुआ धनिया डाल लेते हैं इसमें इसी मसाले में। तो जो कि हुआ धनिया भी हमारा गया इसमें, इसको भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं बढ़िया से। इसको ठंडा होने के लिए अब एक तरफ रख देते हैं। तो अब कर लेते हैं, अभी देखते हैं साबूदाना जो हमारा, इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा नमक। तो नमक को अच्छे से बढ़िया से अब इसमें मिलाते हैं हम बढ़िया से, या तो आप स्पून से मिला लीजिएगा, हाथ से मिला लीजिएगा। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा आपको, लेकिन नई रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, सैंडविच बना रहे हैं साबूदाने के, तो कुछ तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट मिल चुका है ये। और थोड़ी सी धनिया पत्ती कटी हुई भी इसमें डाल लेते हैं। तो व्हाइट में ग्रीन है ना, कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है। तो ये धनिया पत्ती भी गई हमारी इसमें, इसको भी बढ़िया से मिला लेते हैं।
जैसे साबूदाना की नेचर है, थोड़ी सी चिपचिपी सी होती है, कोई बात नहीं, हम सभी जानते हैं, तो साबूदाना होता ही ऐसा है। लेकिन जब इसकी, और अब ले लेते हैं सामक चावल। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो इसे सावा भी बोलते हैं। तो ये सामक चावल को हम किसी भी प्लेट, बर्तन में, थाली में, जिसमें भी आपको ठीक लगे, लेकिन किनार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी से हम उसको अच्छे से शेप देंगे बढ़िया सी। तो इसको बढ़िया से पतला से स्प्रेड कर लेते हैं हम। और जो क्रिस्पी सैंडविच बनने वाले हैं, इसी से बनने वाले हैं। एक बिल्कुल नया लुक क्रिएट होने वाला है इसका, और नया टेस्ट मिलेगा आपको इससे, साबूदाने सैंडविच का। तो इस तरह से मैंने इसको बढ़िया से फैला लिया है, और अब डाल लेते हैं ये साबूदाना। तो थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि नई रेसिपी ट्राई कर रहे हैं हम, तो कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। और इसको, साबूदाना को फैलाते हुए, अब जो फिलिंग बनाई है हमने, उसको भी बढ़िया से इसमें फैला देते हैं इसके ऊपर ये। तो इक्वली हम ध्यान रख लेते हैं कि जहाँ पे नहीं फैला है वहाँ पे और डाल के रख लेते हैं। जैसे कहीं कहीं जगह थोड़ा सा लग रहा है, तो वहाँ थोड़ा थोड़ा उठा के मैं वापस इससे बढ़िया से कर रही हूँ। तो सैंडविच बन रहे हैं बिना मेकर के, बिना सैंडविच मेकर के, बिल्कुल सिंपल से पैन में सैंडविच बनने वाले हैं। तो किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं, जिसके पास भी सैंडविच मेकर नहीं है, आप आसानी से सैंडविच बना सकते हैं, बिल्कुल नए तरीके से। न इसे पीसना है, न घंटों गलाना है, कुछ नहीं करना। बस जो खिचड़ी का साबूदाना होता है गला हुआ, उसी तरह इसको बना के तैयार करते हैं। इस तरह से फिलिंग के ऊपर हम ये दूसरी लेयर भी इसके ऊपर लगा देते हैं। इस तरह से 3 लेयर वाला हमारा सैंडविच ये बनके तैयार हुआ। अब क्या करने वाले हैं हम इसका, अब इसे शेप दे लेते हैं। तो शेप देने के लिए मैं क्या करूंगी, हाथों का ही इस्तेमाल करूंगी। तो मैं हाथ से इसको चौकोर शेप देने की कोशिश करूंगी। जहां जहां भी मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा खुला हुआ पार्ट है, तो वहां इसको भी अच्छे से कवर कर लेते हैं बढ़िया से। और इस तरह से चौकोर से शेप दे रही हूँ मैं। प्रॉपर तो नहीं बन पाएगा, पर फिर भी हाँ, जितना आप कर सकते हो उतना कीजिएगा। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि चौकोर शेप में बन जाए ये, पर कोई बात नहीं। तो इस तरह से मैं हाथों से हल्के से, ज्यादा आप प्रेशर न डालें हाथों पे, हल्के हाथों से आप जेंटली इसे प्रेस करते हुए अच्छे से चारों तरफ से, दूसरे हाथ की हेल्प से आप इसे बढ़िया से। और अब पैन में तेल के बजाय मैं आपको सजेस्ट करूंगी यहाँ पर कि आप अगर देसी घी डालेंगे तो इसका टेस्ट ना और अच्छा निकल के आएगा। तो ये आपकी चॉइस आपकी है, आप क्या डालना पसंद करते हैं। तो ये डाल लेते थोड़ा सा देसी घी। तो अब क्या करते हैं, अब बहुत ही केयरफुली हम इसे इसमें डालने वाले हैं। तो मैं धीरे से इसे टर्न कर रही हूँ इसमें। तो ये गया हमारा पैन के अंदर। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसे कि मैंने बोला था कि इसमें 70% साबूदाना पक चुका है, सब कुछ पके पके सामान है, तो ज्यादा पकाने की जरूरत है नहीं। बस हल्का सा क्रिस्पी टोस्ट करना है हमें इसे। तो जैसे ही 1 मिनट के बाद ही हम क्या करेंगे, ऐसी कोई प्लेट ले लीजिएगा जिसमें इसे उल्टा करके आप निकाल सके, क्योंकि ऐसा तो नहीं निकलने वाला, टूट जाएगा आपका ये। तो इस तरह से मैंने प्लेट को लगाते हुए इसको, पैन को उल्टा करके इस तरह से इसको निकाल लिया। और अब फ्लेम को थोड़ा सा लो कर लेते हैं। और अब कोई घी ऑयल कुछ नहीं लगाना, अब थोड़ा सा इस पे अब इस सामक चावल को स्प्रेड कर लेते हैं पतला सा, और दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से सेक लेते हैं। तो जी सामक चावल जो सिकता है ना, इतना अच्छा क्रिस्पी टेस्ट आता है इसका, लुक भी इतना अच्छा लगता है कि जो पहली बार खा रहे हैं ना, उनसे बिल्कुल नई रेसिपी लगने वाली है। तो इस तरह से ये हमारे साबूदाना सैंडविच बनके तैयार है। बहुत ही यमी टेस्टी, बिल्कुल न्यू रेसिपी है ये। तो इस तरह से कट लगाते हैं बहुत ही जेंटली, और आप केयरफुली आप इसे कट लगाएं और इसे बिल्कुल परोसें। और शानदार चटनी है हमारे पास में, चटपटी सी। तो वो चटनी मेरे पास पहले से रखी हुई थी, आप चाहे तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस चटनी को भी आपको साथ शेयर कर दूंगी कभी। तो इस तरह से एंजॉय कीजिए रेसिपी। साबूदाना सैंडविच रेसिपी कैसी लग रही है? अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही है
तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आप क्या करते हैं, देख के निकल जाते, सब्सक्राइब नहीं करते। देखने